11 देखो 2017 का हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एमसीक्यू और एसएक्यू। देखिए एमएसएमई मीन्स, एमएसएमई का फुल फॉर्म बोलो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कितना चाहिए भाई? पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम 2 चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करने के लिए कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? इन विच ईयर द कंपनीज एक्ट वाज रिसेंटली अमेंडेड? 2013। अभी चेंज हुआ है। अमेंडेड माने चेंज करना है, अमेंडेड माने क्या करना? कब चेंज हुआ भाई? 2013। विच टाइप ऑफ कंसर्न इज इंडियन रेल? इंडियन रेल इसमें से कौन सा है भाई? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम कितना चाहिए? इन केस ऑफ हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969? 14। सुन लो, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये क्लास 12 में पूछा जाता है कि 1969 में कितना बैंक नेशनलाइज हुआ? आंसर इज 14। आंसर इज 14। नेशनलाइज का मतलब होता है पूरे देश में बैंक होना चाहिए, चाहे ग्राम हो चाहे शहर हो, सब जगह होना चाहिए। इसको हम नेशनलाइज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखो क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? आरबीआई। क्या कहते हैं? 8 का से। इक्विटी कैपिटल क्या? ओन्ड कैपिटल। क्या है? 9 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ बिजनेस एथिक्स? इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स का बेसिस नहीं है? डी नंबर। टू कंसिडर सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट। हाँ, व्हाट इज इंडस्ट्री? अरे इंडस्ट्री का मतलब समझाए थे ना कि जहाँ पे रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के रूप में तैयार करते हैं। इंडस्ट्री 2 तरीका गुड्स बनाता है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो आप लोग खाते हो कौन सा गुड्स है भाई? कंज्यूमर। और मशीन उसीन क्या हो गया? कैपिटल। क्या हो गया? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल। प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। इसके लिए 3 चीज़ चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल। ये भी कमाने का एक जरिया है, जैसे डॉक्टर। एग्जाम्पलीफाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एग्जाम्पल देना है रे बाबा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, SBI, यूनियन बैंक, जो बैंक देख रहे हो लिख देना। चलो, व्हाट इज नोन एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर को सस्ता ब्याज दर पे लोन देता है। सस्ता ब्याज दर पे क्या देता है? लोन। डिफाइंड कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। या दूसरे भाषा में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको हम क्या कहते हैं? कंपनी। क्या कहते हैं? और कंपनी का डेफिनेशन तो सुंदर वाला है कि कंपनी मतलब कंपनी जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर हुआ या तो पिछले एक्ट में रजिस्टर हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय BPO? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग माने थर्ड पार्टी को काम को देना, उसके बदले पेमेंट दे देंगे। तो आंडू पांडू किसी को भी दे देगा, काम कर देगा, उसको कहते हैं BPO। क्या कहते हैं? और उसके नीचे क्या? ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का विशेषता बताना है, तो ज्वाइंट सेक्टर का विशेषता क्या होगा? हाँ, ज्वाइंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ज्वाइंट ओनरशिप एंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट। उसके बाद क्या भाई? एग्जाम्पलीफाई ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देना है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या भाई? मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द। इस साल मान लीजिए हमें डिविडेंड मिलना था, शेयर पे लाभ मिलना था, लेकिन हमें शेयर पे लाभ नहीं मिला, तो अगला साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए इस साल हमको 10,000 रुपया मिलना था, डिविडेंड नहीं मिला, तो अगला साल वो 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव। उसके बाद क्या? व्हाट इज बियरर चेक? बियरर चेक मीन्स पेमेंट बैक एट द बैंक काउंटर। पेमेंट बैक एट द बैंक के काउंटर पे ही आपको पैसा मिल जाएगा, इसको कहते हैं बियरर चेक। क्या कहते हैं? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन। लोन का टेम्पोररी जब अरेंजमेंट हो जाएगा, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं हम लोग? उसके बाद क्या? व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस का क्या सामाजिक जिम्मेवारी है? टू अवॉइड रूल्स एंड रेगुलेशन। टू अवॉइड रूल्स एंड रेगुलेशन को मानो। टू पे प्रॉपर टैक्सेस, टू पे टाइम टू टाइम टैक्सेस, टू पे टाइम टू टाइम टैक्स दे दो, रूल्स रेगुलेशन मानो, यही तो काम है। उसके बाद क्या भाई?
उसके बाद क्या है, राइट डाउन 2 एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का 2 फायदा बताना, ग्लोबल चॉइस, नोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेंशन 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, लैक ऑफ पर्सनल टच, डिले इन डिलीवरी। लैक ऑफ पर्सनल टच, डिले इन ई कॉमर्स का ये सब डिसएडवांटेजेज है। व्हाट इज मीन बाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है बाबा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उसे हम लोग क्या कह रहे थे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या कह रहे थे? वही वाला लिखा है जो हम बोल रहे हैं। चलो, स्टेट द फीचर्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का फीचर्स बताना। अरे बाबा नहीं, लॉन्ग नहीं बोलेंगे। ग्रुप बी में आओ। फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन विच ईयर? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई कब पैदा हुआ था? 1964। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज अ सोर्स ऑफ। जो प्रॉफिट नहीं बांट रहे हो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं भाई? इंटरनल कैपिटल। इंटरनल कैपिटल। फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल ए नंबर होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है भाई? स्पेंसर हाइपर इज डिपार्टमेंटल स्टोर। स्पेंसर संजीव गोयन क्या कह रहे बाबा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का मालिक का है स्पेंसर। ये डिपार्टमेंटल क्या है भाई? स्टोर है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाई। डेबिट नोट कौन बनाता है? कस्टमर। कौन बनाता है? मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? स्पेशलाइजेशन के कारण। स्पेशलाइजेशन के ईयू का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन यूनियन। क्या है भाई? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द वाटर कैपिटल। पैसा पानी में बहवा रहा है, या लिखवाया भी है क्लास में। माने कैपिटल इरोडेड कंटिन्यूअसली, लॉस कंटिन्यूअसली, पूंजी को बर्बाद कर रहा है, उसे कहते हैं वाटर कैपिटल। फिक्टिटियस एसेट है। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट विल बी जीरो इज नोन एज फिक्टिटियस एसेट। नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड फिक्टिटियस एसेट। एसेट का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू जीरो होता है, उसे फिक्टिटियस एसेट कहते हैं। क्या दीदी क्या बोल रही हो? उसके बाद देखो, व्हाट इज रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या? अरे बाबा, रिजर्व मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड। मैंने सेट कर, आप साइड करते जाते। डिवाइन डिवेंचर। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के सर्टिफिकेट को डिवेंचर कहते हैं। लोन के सर्टिफिकेट को डिवेंचर कहते हैं। लोन के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिवेंचर। समझ रहे हो? वाह, फिर क्या पूछा है? डिफाइन माइक्रो बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से ज़्यादा का औकात नहीं माइक्रो। सर्विस में 10 लाख से ज़्यादा का औकात नहीं आप माइक्रो है। अप टू 10 लाख, अप टू 25 लाख। चलो, व्हाट है? हु आर होलसेलर। होलसेलर मीन्स द पर्सन who buy and sell of goods in large quantity. Who buy and sell of goods in, उसे कहते हैं होलसेलर। क्या कहते हैं? रिटेलर कौन है भाई? रिटेलर मीन्स द पर्सन who buy and sell of goods in small quantity. कौन सा क्वांटिटी? उसके बाद क्या है? What do you mean by internal trade? अरे होम ट्रेड का डेफिनेशन बताना है। Internal trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country. गिव एन आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में लिखना। आइडिया कहाँ से देंगे? इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में लिखना। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। व्हाट इज मीन बाई एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट माने दूसरे देशों को बेचोगे, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। दूसरा देशों को बेचोगे उसे क्या कहते हैं? और एंट्री पोर्ट का मतलब दूसरा देश से खरीद के मंगाया, तीसरों को बेच दिए, उसे कहेंगे एंट्री पोर्ट। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज एंट्री पोर्ट। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का MCQ क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। 2018 में